इफ स्टेटमेंट। तो फर्स्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर लेंगे। इसमें आ जाती है हेडर फाइल, हैश इंक्लूड stdio.h एंड देन हैश इंक्लूड connew.h, देन मेन फंक्शन, देन int a एंड b, दो वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। क्लियर स्क्रीन ताकि जो आउटपुट है वो हमेशा अपडेट होके मिले। देन वेरिएबल्स की वैल्यू जैसे a is equals to 29 एंड b is equals to 21 इफ, और यहाँ पे कंडीशन हमने यूज़ करी जो कंपैरिजन ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, वो एज ए कंडीशन यहाँ पे यूज़ करे जाते हैं। जैसे कि हमने यूज़ करा है a इज़ ग्रेटर देन b, कि अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मैच करती है, तब जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपको मतलब रन करके मिलेगी एज अ रिजल्ट, अदरवाइज वो रिजल्ट आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। तो प्रिंट इफ, तो यहाँ पे हम जैसे कर लेते हैं कंडीशन इज ट्रू, जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी उस केस में। देन क्लोज गेट सी एच ताकि आउटपुट होल्ड करे। देन इसके बाद में प्रोग्राम क्लोज, कंपाइल कर लेंगे और रन कर लेंगे। तो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली कंडीशन इज ट्रू, कि कंडीशन हमारी मैच कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, और स्टेटमेंट वैसे फिर हमारे पास में रन हो जाएगी, कंडीशन इज ट्रू। और अगर कंडीशन किसी भी रीज़न से ना मैच करे, फॉर एग्जांपल 31 हमने करा है जो कि 29 से ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं आपको फिर मिलेगा, क्योंकि कंडीशन हमारी अनसेटिस्फाइड है, अनमैच्ड है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि एक रन टाइम स्टेटमेंट दे सकते हो, जो कि दोनों कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपकी कंडीशन मैच करेगी तब भी, नहीं मैच करेगी तब भी। तो डायरेक्टली प्रिंट /n फॉर न्यू लाइन और नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पे हमने कर लिया कंडीशन टेस्टिंग। सो कंपाइल एंड देन रन। तो इस केस में करंट टाइम स्टेटमेंट हमारे पास में आ रही है सर। और अगर जो कंडीशन है वो हमारी मैच कर जाती है, तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू वाली स्टेटमेंट भी आ जाएगी, और एज वेल एज रन टाइम स्टेटमेंट भी आपको वैसे मिल जाती है, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन टेस्टिंग वाली, जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपकी एक साथ में आ जा रही है एज अ रिजल्ट, या फिर रिपीट कर पा रही है। अब इसमें आप चाहते हो कि जैसे ट्रू कंडीशन है तब अलग रिजल्ट आना चाहिए, फॉल्स कंडीशन है तब अलग रिजल्ट आना चाहिए, तो उसके लिए इफ के साथ में यूज करा जाता है एज का, जो कि नेक्स्ट कंडीशन है इफ एज कंडीशन। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे एज, और एज में ऐसे कोई कंडीशन यूज करी जाती है, इसमें सिर्फ आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट देनी है। सो देन क्लोज, और यहाँ पे हमने कर लिया कंडीशन जैसे फर्स्ट वाले में ट्रू है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे कंडीशन इज फॉल्स। सो देन कंपाइल एंड देन रन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उस केस में ट्रू वाली स्टेटमेंट आएगी, और ट्रू वाली स्टेटमेंट में फॉल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो नहीं आती है सर। और अगर आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो उस केस में एज वाली स्टेटमेंट आएगी, फिर इफ वाली स्टेटमेंट नहीं आपको मिलती है रिजल्ट में, जैसे कि रन टाइम में भी हमने करा था। फॉर एग्जाम्पल 41, तो कंडीशन फॉल्स है तो एज वाली स्टेटमेंट कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हर बार में आपको एग्जैक्टली मैच करता हुआ रिजल्ट मिले और एक ही स्टेटमेंट एक बार में आनी चाहिए, तो उस केस में इफ़ के साथ में एज का यूज़ करा जाता है। बाकी अगर आपने सिंपल इफ़ का यूज़ करना है तो आप इफ़ भी यूज़ कर सकते हो, और साथ में अगर फॉल्स के केस में भी आपको वहाँ पे कोई स्टेटमेंट प्रिंट करी हुई चाहिए, तो उस केस में आप कोई रन टाइम स्टेटमेंट दे सकते हो डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया?